फिर पता है क्या, तुम में से कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कहोगे कि ओए मुच्छड़ ओए, बिल गेट्स भी तो था, इलॉन मस्क भी तो था। हर सक्सेसफुल इंसान की बैकिंग यही है, पैसा है भैया। इन लोगों के बड़े बड़े एग्जांपल देते हो कि ड्रॉप आउट थे, वो ये थे वो थे। हम साले इंडियन है यहाँ पे, नहीं है, 2 कौड़ी के लोग हैं। झूठ नहीं बोल रहा, तुमको ही पता ही है, तभी हम फॉरेन एजुकेशन करने जाते हैं। बुरा मानो भला मानो, फैक्ट फैक्ट है। हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे कि क्यों तुम में से ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, या फिर बहुत से तुम में से लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं हो। क्या ये डिमोटिवेशनल वीडियो है? मैं कहूंगा नहीं, तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूँ। स्टोरी टाइम। जब मैं 20 साल का था तो मेरा कॉलेज तभी खत्म हुआ था और मेरा जॉब करने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और बिजनेस में मैंने सोचा था कि मैं एक डिजाइन स्टूडियो स्टार्ट करूंगा, जो कि मैंने करा। और फिर क्या था, मेरे जैसा एक लाइक माइंडेड दोस्त था और हम दोनों ने एक डिजाइन स्टूडियो स्टार्ट कर दिया। डिजाइन स्टूडियो खोलने का मेरा एक रीजन था, और वो ये था कि मैं डिजाइन में काफी अच्छा था। ये बात को बुकमार्क कर लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर खैर क्या था, हमने डिजाइन स्टूडियो स्टार्ट करा और उसके अंदर हमने ब्रांडिंग करी, उसके लोगो बनाया, लोगो वगैरह जो कुछ था उसका नाम मैंने इलेक्ट्रिक पैराडाइम स्टूडियो रखा था। हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टूडियो था। दैट मीन्स हम ब्रांडिंग, डिज़ाइन और जो भी कुछ एक विजुअल लैंग्वेज जो एक ब्रांड चाहता है, चाहे वो एक इमर्जिंग ब्रांड है या फिर एक पहले से वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, हम उसको अपनी डिज़ाइन सोल्यूशंस देंगे। स्टार्टिंग में सही भी चल रहा था बिजनेस, क्योंकि हनीमून फेज था बिजनेस का, और सारे के सारे लोग जो मेरे साथ काम कर रहे थे, जिनको मैंने हायर करा था फॉर डिजाइनिंग, एडिटिंग एंड ऑल, वो मेरे दोस्त ही थे। 1-2 क्लाइंट्स भी आए थे और पक्के क्लाइंट्स भी आने वाले थे, तो मतलब स्कोप काफ़ी था हमारे पास। बट इट डिडंट एंड वेल, और मुझे वो बिजनेस छोड़ना पड़ा और बंद ही हो गया फाइनली। मेरी अब उसको फाउंडर से बात भी नहीं होती है, तो लगा लो काफ़ी ख़राब टर्म्स पे ही ख़त्म हुआ था। खैर 1 साल बाद फिर मैं 21 साल का हो गया था और मैंने फिर एक मार्केटिंग एजेंसी में जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपने बॉस के साथ बात कर रहा था, बकचोदी कर रहा था बेसिकली, कुछ सीरियस बात तो थी नहीं। तो मैंने उसको बातों बातों में बताया कि मैंने 1 साल पहले एक बिज़नेस स्टार्ट करा था, और ऐसा ऐसा बिज़नेस था, ऐसा ऐसा हुआ, हमारे कम 2 को फाउंडर थे, फलाना ढिमकाना, और वो बाद में बंद ही हो गया। तो मेरे बॉस ने फिर मेरे को एक चीज़ कही कि बुरा मत मानना दोस्त, बट यू कांट सक्सीड इन बिजनेस इफ़ यू डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। यानी तुम कभी बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते अगर तुम बिजनेस फैमिली से ही नहीं आते। जो कि मुझे बुरा लगा काफ़ी ऑब्वियसली, बट ही वॉज राइट, वो सही था इस चीज़ पे। मैं काफ़ी चीज़ों में मिस कर रहा था, और इन चीज़ों को अंग्रेजी के टर्म में कहते हैं बिजनेस एक्यूमेन। बिजनेस एक्यूमेन अगर तुम्हें मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी क्षमताएं या फिर तुम्हारी सुपर पावर्स जो तुमको हेल्प करती हैं बिजनेस खड़ा करने में। जिसके अंदर पहला आता है तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड। अगर तुम अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से आते हो, जो पहले से बिजनेस कर रहे हैं बाय द वे, तो तुम्हारे पास एक अपर हैंड होता है बिजनेस को जानने का, या फिर इवन फाइनेंशियल बैकिंग का भी। फाइनेंशियल लिटरेसी माने पैसे को कैसे मैनेज करना है। फिर आगे तुम्हारा स्ट्रेटेजिकल थिंकिंग कि कब कहाँ पे कैसा मूव करना है। उसके बाद आ गया सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑपरेशंस, नेगोशिएशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, याडा द लिस्ट गोज ऑन। फिर जब मैंने थोड़ा रियलाइज करा इस चीज़ को, तो मुझे पता लगा मैं काफ़ी चीज़ों में मिसिंग था। पहला तो मैं बताता हूँ ऑपरेशंस में। जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता था, एग्जाम्पल 1 लाख का मेरे पास आया, तो 1 लाख में से 50% मैं रखता था और 50% मैं अपने दोस्तों को बांट देता था जो मेरे अंडर काम कर रहे थे, डिज़ाइन या फिर एडिटिंग में, जैसे भी। वेरी स्टूपिड आइडिया। सेल्स और मार्केटिंग की बात रही, मैं हमेशा डिज़ाइन को पहले तवज्जो देता था, ना कि कंटेंट को या फिर क्या बिक रहा है मार्केट में उसको। आई वॉज ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द ब्रांडिंग एस्पेक्ट कि मेरी कंपनी दिख कैसे रही है, उसकी ब्रांडिंग कैसी है, उसकी लुक एंड फील कैसी है। मैंने कभी कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया, मैंने कभी रिलेटेबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया कि अगर मैं जो डाल रहा हूँ, अगर मैं पोटेंशियल क्लाइंट चाहता हूँ, तो मेरे को वैसे रिलेवेंट कंटेंट भी तो डालना चाहिए कि लोग देखें और मेरे पास आएँ। पर मैं हमेशा डिज़ाइन में ध्यान दे रहा था, तो मेरी सेल्स और मार्केटिंग भी खराब थी। खैर और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, बट ये जो प्रॉब्लम्स थी मेरी बहुत कोर और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी। तो मेरे इस ब्लंडर से तुम क्या सीखते हो? मेरे इस ब्लंडर से तुम ये सीखते हो कि स्किल बिजनेस में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। दैट मीन्स एक्सेलिंग इन अ स्किल डजंट गारंटी सक्सेस इन बिजनेस। तुम कहीं के एम एफ हुसैन हो गए यार, कहीं के भयंकर आर्टिस्ट हो गए, बट वो गारंटी नहीं करता तुम्हारे बिजनेस की सक्सेस में। क्यों? क्योंकि स्किल कभी काम नहीं आती है बिजनेस में। बिजनेस में हमेशा बिजनेस रिलेटेड चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट का गेम है। आर्ट और बिजनेस बहुत अलग चीज़ है। ये तो चलो आर्ट की बात हो गई, बट ये सारे बिजनेस में एप्लीकेबल है। अगर तुम निफ्ट के पढ़े हुए हो, फैशन डिज़ाइनिंग के पढ़े हुए हो, और तुमको कपड़े की पहचान है, तुमको कपड़ा देख परख आता है, हाँ ये हेल्प ज़रूर करेगा बिजनेस में, बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल तुम्हारे पास एक स्किल है। बट ये बिजनेस में मेरे भाई बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। बिजनेस में क्या हेल्प करेगा? तुम्हारी चालाकी। झूठ नहीं, सिंपल वर्ड में बता दूं, तुम्हारी चालाकी हेल्प करेगी। और यही गलती मेरे जान पहचान में ना जाने कितने लोगों ने भी करी है। इसका प्राइम एग्जाम्पल जो मैंने देखा है वो ये है कि लोग टी शर्ट बिजनेस में बहुत ज़्यादा आजकल जा रहे हैं। टी शर्ट बिजनेस मतलब कहीं से टी शर्ट उठाई, टी शर्ट को प्रिंट कराया, या फिर डिज़ाइन कहीं से डिज़ाइनर को ले लिया कहीं से, या फिर खुद ही डिज़ाइनर हो
डिज़ाइन ग्राफिक टी शर्ट्स बनाई और उनको फिर डबल दाव में बेच दिया। 250 की टी शर्ट ली तो 1000 में बेच दिया, 1200 में बेच दिया, इवन 5000 में भी जा रही हैं जो ओवर साइज होती हैं। ये तो देख ही रहोगे तुम। ये ट्रेंड मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा जेंजी में है। मेरे आसपास बहुत से लोगों ने करा है, बहुत से लोगों ने करा है। अगर वो थोड़ी सस्ती टी शर्ट्स बेच रहे हैं तो उनका कॉम्पिटिशन सोल स्टोर आ जाता है, बेवकूफ.com आ जाता है, तुमको कंपनीज पता है। फिर प्रीमियम कैटेगरी में तुम्हारा ब्लू ऑरेंज आ जाता है, जे वॉकिंग आ जाता है, याडा 5-6 हज़ार की टी शर्ट बेच रहे हैं, 500 की खरीदते हैं, उस पर प्रिंट पता नहीं कुछ प्रिंटिंग का भी कुछ खर्चा होगा, मैं भूल गया अब तो, और 5-6 हज़ार की टी शर्ट बेच रहे हैं। और आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और ये बिजनेस खोलने वाली एडवाइस तुम देख रहे होगे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स बेचते हैं, अंकुर वारिको, इलॉन मस्क, यहाँ पे फोटोज लगा रहा हूँ, ये सब के सब तुमको ये एडवाइस बेचते हैं कि बिजनेस खोल लो, बिजनेस खोल लो। पर इनकी जो एडवाइस है बिजनेस खोलने वाली हर एक के लिए नहीं बनी। इट्स बेसिकली अ कस्टमाइजेबल एडवाइस, यानी आप में से हर कोई 95% 100% लोग बिजनेस नहीं खोल सकते। बिजनेस एक्यूमेन के बिना, बिजनेस एक्यूमेन या फिर बिजनेस की जानकारी के बिना बिजनेस नहीं खोल सकते। ये एडवाइसेस हर एक के लिए नहीं बनी है, ये एडवाइसेस बनी है अमीर बच्चों के लिए। जो बच्चे बिजनेस फैमिली से आते हैं वो ये एडवाइस ले सकते हैं और उसको अमल कर सकते हैं और सक्सेसफुल भी हो सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। पर हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आउटलायर्स आर ऑलवेज देयर। बट ये वही वाली बात होगी ना, मैं एक्सेप्शंस की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मास को एड्रेस कर रहा हूँ, तो मास की बात करेंगे। फिर पता है क्या, तुम में से कुछ लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कहोगे कि ओए मुच्छड़, ओए बिल गेट्स भी तो था, इलॉन मस्क भी तो था। एक चीज़ बताऊं, जब तुम्हारे माँ बाप डंडे से पहिया घुमाते थे ना, तब बिल गेट्स के बाप ने उसको कंप्यूटर दे दिया था उस टाइम पे। 70s की बात बता रहा हूँ, ये पढ़ना इस बारे में कभी, ठीक है। इलॉन के पापा भी अच्छी खासी फैमिली से आते हैं। हर सक्सेसफुल इंसान की बैकिंग यही है, पैसा है भैया, पैसा, फैमिली बैकग्राउंड। आउटलायर्स, दीज गाइज आर आउटलायर्स, आई एम टेलिंग यू। ये तुम ना डीपली में नहीं पढ़ते, फिर तुम इन लोगों के बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हो कि ड्रॉप आउट थे, वो ये थे, वो थे। नहीं भैया, वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, हमसे ज़्यादा एडवांटेज है उनके पास। हम साले इंडियन है, यहाँ पे नहीं है, 2 कौड़ी के लोग हैं। झूठ नहीं बोल रहा, तुमको ही पता ही है, तभी हम फॉरेन एजुकेशन करने जाते हैं। बुरा मानो भला मानो, फैक्ट है। तो मेरे नोई में कुछ लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। किसी का डायमंड ट्रेडिंग का है, किसी की IPL टीम है, यस IPL टीम, एक मेरे दोस्त के हॉस्पिटल्स हैं, किसी का रिजॉर्ट है, किसी की प्लास्टिक रिसाइकलिंग का है, किसी का आर्टिफैक्ट का बिजनेस है, किसी का सिक्योरिटी सोल्यूशंस का बिजनेस है। यानी आप जो कॉन्सर्ट में देखते हो, जब जो ये सिक्योरिटी आते हैं या फिर मॉल्स में सिक्योरिटी होती हैं, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। किसी का कॉफ़ी ब्रीवरी है, किसी के पेट्रोल पम्प्स हैं, किसी का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किसी की क्रिएटिव एजेंसी हैं। तो इन सब लोगों में एक कॉमन चीज़ है, और वो कॉमन चीज़ ये है कि इनको टैक्स मैनेजमेंट आती है। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ, पैसों की फेरबदल। क्योंकि रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस आधे टाइम पे तुम्हारा ब्राइबरी, अंडर द टेबल, वाइट ब्लैक मनी, इन सब पे ही चलता है, तभी आप पैसा कमा पाओगे। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं बिजनेस में आप कभी पैसा कमा पाओगे। ये बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट वाली ही टेक्निक है जो आप जागीर में लेते हो अपने पापा से या फिर अपनी फैमिली से। क्योंकि बिजनेस में रियल प्रॉफिट जो होता है उसको सेव करना और उसमें से मुनाफा कमाना, वो बहुत बड़ी बात होती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो इंडिया का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे बहुत चीज़ अंडर द टेबल होती हैं। तुमको इधर उधर से पैसा देना पड़ेगा और तभी जाके तुम्हारे पास खुद पैसा बचेगा और तुम मोटा पैसा कमा पाओगे। दैट्स अ फैक्ट। देखो, मैं फाइनेंस गुरु तो हूँ नहीं और ना ही मेरी कोई PhD है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। जो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत भी करी है, तो एक उस एक्सपीरियंस से भी आ रही है। तो बेसिकली ये ज्ञान की बातें हैं और बेसिकली ऑब्जर्वेशन, और लोगों से मैंने बात करें तो प्रैक्टिकल बातें समझ लो। प्लस मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जिनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। अब जो लोग यहाँ तक आ गए हैं उनको अब ज्ञान की बात सुनने को मिलेगी। यानी क्या सीखने को मिलता है इस चीज़ से, क्या मिली है इस चीज़ से। जो मैंने पहले बोला वो तो एक बार को चलो बकचोदी थी। सीखने को क्या मिलता है, क्या फिर बिजनेस चालू कर सकते हैं खुद का, नहीं कर सकते, क्या सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। कुछ पॉइंट्स पे धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये आता है कि बिजनेस चलाना एक रूथलेस चीज़ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसा ऐंठना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। इधर से लेना पड़ेगा, उधर से लेना पड़ेगा, किसी का काटना पड़ेगा, क्या पता आपको किसी वर्कर को निकालना पड़े, बैड टर्म्स पे निकालना पड़े, कुछ आपका जो को फाउंडर से आपकी बहुत बुरी तरह लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए। सो बिजनेस जो है वो पहली बात एक रूथलेस चीज़ है। ये इट्स नॉट हनी बनी, इट्स नॉट लाइक अ बनी हॉपिंग थिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा, बिजनेस एक्यूमेन गैदर करो, यानी उन लोगों के साथ उठो बैठो जिनके बड़े बड़े बिजनेस हैं और उनमें वो सक्सेसफुल हैं। वो तुमको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे बिजनेस के छोटे छोटे कैसे होते हैं, टैक्स से कैसे बचा जाए, या फिर अगर तुम कभी हायर कर रहे हो तो क्या एक पर्सनालिटी है जो नहीं देखनी चाहिए, फलाना ढिमकाना। बहुत इंट्रिकेट चीज़ें जो ना अमूमन तौर पे लोगों को नहीं पता होती और ये उन्हीं को पता होती हैं जो बिजनेस चला रहे हैं। तीसरा, फाइनेंशियल बैकिंग। ऑब्वियसली तुम्हारा यहाँ पे बिजनेस फैमिली काम आती है, तभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बिजनेस फैमिली से थोड़ा फायदा होता है। कैश होता है, कैश है तो ऐश है, तो थोड़ा एक बैकअप बना रहता है। और अगर तुम नौकरी पेशा बैकग्राउंड से आ रहे हो तो तुम समझ जाओ बेसिकली तुम्हें फाइनेंशियल बैकिंग रखनी है जैसे तैसे। चौथा पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ऐसा है जो ये ले गया तो मेरे ख्याल से बिजनेस 100% चलेगा ही चलेगा। दैट इज, अगर तुम
स्किल वाले बंदे हो, दैट मीन्स कि तुमको अगर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे डिज़ाइन करना आता है, अगर मुझे एजेंसी चलानी है या फिर मेरे को डिज़ाइन स्टूडियो चलाना है, तो मेरे को दूसरा बंदा वो उठाना चाहिए जिसको लॉजिस्टिक्स आते हों या फिर जो बिजनेस माइंडेड हो, because that guy will get me business and I'm gonna help him in running that business and I'm gonna help him to hire people with the right skills and वो बंदा लाएगा business. Are you understanding? Very important. किसी भी कंपनी में देख लो, जो फाउंडर होता है ना, जो कंपनी स्पेस होता है, वो ज़्यादातर तुमने देखा होगा, वो तुम ये समझ लो कि वो उसको स्किल आती है वो करनी, जो बिजनेस की स्किल उसे करनी आती है. एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग, अगर कंप्यूटर रिलेटेड है तो उसे प्रोग्रामिंग करनी आती है, अगर आर्ट रिलेटेड है उसको आर्ट करनी आती है, अगर वो म्यूजिक रिलेटेड है उसको म्यूजिक बजाना आता है. दूसरा बंदा जो है वो हमेशा तुम्हारा लॉजिस्टिक संभालेगा, यानी बिजनेस चलाना, प्रॉफिट लॉस देखना. बैड कॉप बेसिकली, गुड कॉप बैड कॉप. ठीक है. 5वां स्केलेबिलिटी, मतलब आप अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हो. जैसे एग्जांपल, अभी अगर आप टी शर्ट्स में डील कर रहे हो तो डाउन द लाइन 1 साल बाद आप कार्गोज में डील करोगे या फिर शूज़ में जाओगे, अपैरल्स कहाँ पे जाओगे, डाउन द लाइन 10 साल बाद कितना बड़ा हो जाएगा. तो स्किल फैक्टर की मतलब कितना बड़ा हो रहा है बिजनेस, कितना फैला सकते हो. ठीक है. 5वां फैक्टर. 6वां फैक्टर, जैसे मैंने पहले बोला था कि नो दी इन्वेस्टमेंट, नो दी नंबर्स, नो हाउ दी नंबर्स वर्क इन बिजनेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कम्स फ्रॉम पीपल हु वर्क इन बिजनेस. जो बिजनेस में काम करते हैं वही लोग तुमको ये नॉलेज दे सकते हैं, अदरवाइज तुमको कोई नहीं दे सकता है नॉलेज. लास्ट पॉइंट, टॉक टू पीपल हु आर इन बिजनेस. दैट्स ऑल. तो डीमोटिवेटेड मत होना. ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल हैं. तो मैं बेसिकली फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ लॉस से बचा रहा हूँ. ठीक है. तो सारी जो चीज़ें एंड में मैंने बताई हैं उसको यूज़ करो. दैट विल रियली हेल्प यू. एंड दैट इज़ अप फॉर टुडे. आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. सी यू अराउंड.